सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नीरजा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। मैं आपको वैज्ञानिक पद्धति के इस इंट्रोडक्शन के क्रम में आज समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति के बारे में जानकारी दूंगी। यह इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी। किसी भी समस्या के समाधान और ज्ञान प्राप्ति के लिए संबंधित घटनाओं एवं परिस्थितियों का वास्तविक तथा ठीक अध्ययन करना एवं अवलोकन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ये हम वैज्ञानिक पद्धति के लिए एक सही या उचित परिभाषा दे सकते हैं। बर्नार्ड ने विज्ञान की परिभाषा उसमें होने वाली 6 प्रमुख क्रियाओं के रूप में जानी। ये क्रियाएं हैं परीक्षण, सत्यापन, परिभाषित करना, वर्गीकरण करना, संकलन करना तथा परिमार्जन करना, जिसमें हम पूर्वानुमान तथा व्यावहारिकता का उपयोग भी करते हैं। इसके आधार पर हम वैज्ञानिक पद्धति को ये कह सकते हैं कि वह ऐसी पद्धति जिसमें नियमित एवं क्रमबद्ध तरीके से उस वैषयिकता से किसी भी घटना का अध्ययन किया जाता है। उस घटना से के अध्ययन से संबंधित तथ्यों को परिभाषित करके उसको व्यवस्थित करने के बाद में उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। उसे हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। वैज्ञानिक पद्धति की इन परिभाषाओं के आधार पर वैज्ञानिक पद्धति की निम्न विशेषताएं हम सिद्ध कर सकते हैं। इसमें पहली विशेषता है सत्यापनशीलता। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि जो भी हम निष्कर्ष निकालें और उसका सत्यापन किया जा सके, उस सिद्धांत जो हमने सिद्धांत बनाया है उसको बलपूर्वक बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसमें कोई भी व्यक्ति निर्धारित विधियों का उपयोग करके किसी भी समय निष्कर्षों की जांच कर सकता है। अगली विशेषता है निश्चयात्मकता। निश्चयात्मकता वैज्ञानिक विधियां पूर्णतया निश्चित होती है। उस निश्चित अध्ययन के बाद में कोई भी व्यक्ति उन्हीं विधियों का अनुसरण करके निश्चयात्मकता के द्वारा विधि का निर्णय उनका अनुसरण कर सकता है। और निश्चयात्मकता में क्या होता है कि निर्णय से पूर्व निश्चित न होकर सामग्री के विवेचन पर उसको छोड़ दिया जाता है। फिर है वैश्विकता। वैश्विकता यानी सब्जेक्टिविटी। जब किसी घटना का अध्ययन उसके सच्चे रूप में होता है तो अनुसंधानकर्ता के किसी निजी विचारों से वह अप्रभावित रहता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता भी समाज का ही एक सदस्य है। तो किसी भी सामाजिक घटना के घटित होने पर समाज के अन्य सदस्यों की तरह अनुसंधानकर्ता, जो कि उसी समाज का एक सदस्य, वो भी प्रभावित होता है। लेकिन इस बात का अनुसंधानकर्ता ध्यान रखता है कि उसके अपने निजी विचार उसमें घटना से संबंधित अध्ययन में शामिल ना हो और वह केवल सूचनादाताओं की विचारों से ही अपने अध्ययन को आगे बढ़ाए। इसलिए किसी अध्ययन विषय प्रधान अध्ययन कहलाता है। और सत्यापन के लिए हमें वैश्विकता की आवश्यकता होती है। अगला है सामान्यता। सामान्यता मतलब व्यक्तिगत जो पदार्थ है विज्ञान के या व्यक्तिगत पदार्थों के समूह से वह संबंध नहीं रखता है। जो भी वैज्ञानिक खोज की जाती है उसके आधार पर जो नियम बनाए जाते हैं वो किसी एक व्यक्ति विशेष पर लागू नहीं होते हैं, बल्कि पूरे वर्ग विशेष या समाज विशेष पर लागू होते हैं। पूर्वानुमान की क्षमता। नाम से ही लग रहा है जैसे कि वैज्ञानिक विधि द्वारा जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं
उनके उनके आधार पर हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा, घटना के बाद में आगे क्या व्यवस्था होगी इसके। और ये कब संभव है? जब हमारे निष्कर्ष कार्य कारण संबंधों पर आधारित हो। यदि हमारे निष्कर्षों में कहीं कमी होगी तो हमारे पूर्वानुमान सही नहीं निकलेंगे। ये जो विशेषताएं हैं ये प्राकृतिक विज्ञानों पर तो पूर्ण रूप से लागू होती है, लेकिन सामाजिक घटनाओं पर हम इन विशेषताओं को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर सकते। उसका क्या कारण है? क्योंकि हम किसी भी सामाजिक घटना को सत्यापित नहीं कर सकते। ये निश्चित नहीं होता है कि सामाजिक घटना का अध्ययन किस विधि से करना है, और सामाजिक घटना में वैश्विकता का भी अभाव होता है। उसके स्थान पे व्यक्ति निष्ठता का बाहुल्य होता है। इसी प्रकार से किसी भी घटना का हम जनरलाइजेशन भी नहीं कर सकते। उसका मुख्य कारण यह है कि अलग अलग समाजों की संरचना में अंतर होता है, और जब उनकी संरचना में अंतर होगा तो अलग अलग समाजों में घटनाओं का अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। अलग अलग समाज में सामाजिक घटनाओं का भी स्वरूप अलग अलग होता है, तो इसलिए हम इसका संपूर्ण समाज पर जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। सामाजिक घटनाओं में हम पूर्वानुमान भी नहीं लगा सकते जैसे कि वैज्ञानिक घटनाओं में लगा सकते हैं, और ना ही हमें भविष्यवाणी कर सकते हैं हमारे निष्कर्षों के आधार पे कि कौन सी सामाजिक घटना कब घटेगी और किस परिस्थिति में घटेगी, क्योंकि सामाजिक घटनाओं के घटने के कई कारण होते हैं, और उन सभी कारणों के बारे में हम पहले से कोई भी भविष्यवाणी करना नहीं सकते। सामाजिक घटनाओं की वैज्ञानिक अध्ययन के समय हमारी इन कुछ विशेषताओं को ध्यान में रख के, इन कुछ सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सामाजिक घटना के अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन में हमें कौन सी समस्याएं आती हैं, पहले हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। उन समस्याओं को ध्यान में रख के यदि हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे तो हमारे निष्कर्ष जो है वो सही होंगे, सत्य होंगे, और जिनका की पुनर्परीक्षण भी किया जा सकेगा, और हम समाज के एक बड़े वर्ग पे लागू भी कर सकेंगे। इसके लिए सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक अध्ययन में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, मैं अगले अपनी क्लास में आपको इस बारे में जानकारी दूंगी।